वर्ग में सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धा। और हम आज 13वां दिवस है, 13 डे, और तारीख 12 मई। ये मेरे लिए बहुत ही महत्व की तारीख है, क्योंकि इसी दिन मेरा भाजा में प्राइवेट ब्रह्मचारी की दीक्षा हुई थी, व्यक्तिगत दीक्षा। और मुझे नाम मिला था जो मंजू कुमार है, जो मंजूश्री, जो बोधिसत्व जो है, जो प्रज्ञा के प्रतीक है, उस क्वालिटी, उस प्रज्ञा के आधार पर मेरा नाम रखा है। और मंजूश्री का मतलब ये होता है कि मधुर सत्यवाणी बोलने वाला, या मधुरता से लोगों को धम्म बताने वाला। और मुझे लगता है कि वो क्वालिटी मैं धीरे धीरे अपने भीतर डेवलप कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, जिससे मुझे भी लाभ मिल रहा है और मेरे साथ आप सबको लाभ मिल रहा है। तो सत्य, जिसे मृदु कहते हैं या स्मूथ कहते हैं, तो स्मूथनेस, मधुरनेस तब आती है जब हमारे भीतर की जो क्लेश है, या मंजूश्री जो स्वीट उसको कहा जाता है, स्वीटनेस जो कहा जाता है, तो स्वीटनेस इसलिए उनमें आती है क्योंकि वो सभी प्रकार के क्लेशों को नष्ट करते हैं। जो उनके हाथ में प्रज्ञा दिखाई गई है, तो वो अज्ञान को नष्ट करती है। उनके हाथ में जो प्रज्ञा पारमिता का जो ग्रंथ बताया है, वो शून्यता से अपने पूरे अस्तित्व को परिवर्तित करती है। तो ऐसी जो मंजूश्री की जो प्रज्ञा जो है, जो बाबा साहब में भी हम देख सकते हैं। और इस बोधिसत्व का विशेषता तिब्बतियन परंपरा में और बौद्ध धर्म में, पूरे सभी विश्व में इसका बहुत ही स्मरण किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। और उसके अभ्यास से अपने आप को प्रज्ञा से लाभान्वित किया जाता है। तो मैं भी काफ़ी आनंदित हूँ आज आपके साथ में। आज के दिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ, वो हमारे इसी चित्त के भीतर जो धर्म है, जैसे कि हमने देखा है और हमें समझ में भी आ रहा है कि हमारा चित्त ही सर्वस्व है। क्योंकि उसी हमारे स्वयं के चित्त से ही हमने संसार बना है और हम बंधन में हैं, जिसको हम अज्ञान का धर्म कहते हैं। तो उसी चित्त के अंदर प्रज्ञा का भी धर्म है, जो हम अनेक प्रकार की जो अंधश्रद्धाएं है, जातिवाद है, या जो भी अन्याय है, दुख है, हमने उसको तोड़ा है। और उस प्रज्ञा के कारण, शिक्षा के कारण हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सभी हमारे भीतर जो बदलाव हम देख पा रहे हैं, बाबा साहब के जो भी हमारे विचार है, बाबा साहब का पूरा मार्ग है, इसी ही मन को परिवर्तन करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए ही बाबा साहब की सभी शिक्षाओं की प्रेरणा है। ऐसा हमने देखना चाहिए। अगर भीतर से अगर हम देखते हैं, तो हमें वही दिखने लगता है कि बाबा साहब का स्वयं का चित्त हो, या उनका खुद का मन हो, और जो समाज में जो वो जो बदलाव चाहते थे, वो मन में बदलाव चाहते थे। और इसलिए अगर आपको शायद याद होगा, जब गांधी से बाबा साहब मिलते हैं, तो जातिवाद को लेके उनसे वार्ता होती है, तो गांधी भी चिंतित होते हैं कि जातिवाद को नष्ट करना है। लेकिन वो ऐसा बताते हैं कि हमने ब्राह्मणों के हृदय को बदलना चाहिए, ताकि जातिवाद, अस्पृश्यता नष्ट हो जाए। लेकिन बाबा साहब उससे आगे की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चित्त, मन कितना शातिर है, विशेषता ब्राह्मण लोगों का। वो कभी भी बदलने के लिए अपने जो प्रिविलेज है, अपना जो सुख है, या अपनी जो ऊंचाई है, वो कभी भी समानता के तौर पे नहीं लाएंगे। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि गांधी जी, आप चाहो तो ब्राह्मणों का हृदय बदले, लेकिन मैं अपने लोगों का हृदय बदल दूंगा। तो बाबा साहब अगर अपने समाज का हृदय बदलना चाहते थे, जो गांधी जी के संवाद में हमें दिखता है, तो वो हृदय मतलब क्या है? ये हृदय मतलब यही मन का धर्म है, गुलामी है, या अज्ञानता है, अंधश्रद्धा है, व्यसन है। जितने भी हमारी बुराइयाँ बाबा साहब ने समाज में देखी थी, और उस बुराई का जो केंद्र बाबा साहब देख पा रहे थे कि हमारा
चित्त ही है, मन ही है, सब कुछ मन से उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही मन की खोज में हम प्रयास कर रहे हैं। वो भले बुद्ध के वाणी से आई हुई शिक्षा हो, जो हम पारंपरिक तौर पे हम बुद्ध के वचन त्रिपिटक और उनके साहित्य में हम पढ़ते हैं। उसके बाद के भी साहित्य जो हमारे बौद्ध आचार्यों ने लिखे हैं, उसमें भी उसी का ही एक एक्सप्लेनेशन है। और बाबा साहब के साहित्य में भी हम देखते हैं, भले उनका पहला पहली पत्रिका हो मुक्तनायक, या आखिरी उनका भारतीय संविधान हो, या मार्क्स हो, बुद्ध हो, तो उन सभी उनके वचनों में जो हमें 22 या 25 वॉल्यूम्स में उपलब्ध हमें मिलता है। तो उन सभी साहित्य में बाबा साहब हमें यही बताते हैं, या उनकी यही शिक्षा है कि हम कैसे अपने स्वयं में और समाज में बदलाव लाएं। तो वो बदलाव कहीं ना कहीं चित्त से ही होता है, और उसी कोई बदलाव को एक जिसे हम कह सकते हैं कि अधिक समय चलने वाला बदलाव, लॉन्ग पाथ, जिसमें सुख ही सुख हो, शांति ही शांति हो, उसमें किसी की हिंसा और अन्याय ना हो, ऐसा मार्ग, ऐसा पथ बाबा साहब ने हमें संविधान और धम्म के माध्यम से दिया है। तो ये धम्म और संविधान, ये जो कुछ भी हमें बाह्य रूप में उसको हम देखते हैं, महसूस करते हैं, तो ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये कहाँ से बाबा साहब के मन में आया होगा, और बाबा साहब ने किस प्रकार से इतने परिश्रम से इस संविधान की रचना की होगी, या बुद्ध यानी धम्मा की रचना करने के लिए उनको करीबन 1950 से उन्होंने स्टार्ट किया था, और 1956 में वो पूर्ण कर पाए। 6 साल तक अथक परिश्रम से उन्होंने बौद्ध साहित्य का अध्ययन करते हुए, पहले वो पाली हो, संस्कृत हो, या जो भी भाषा में जो बौद्ध धर्म है उसका अध्ययन करके उन्होंने वो रचना की है। तो हमारे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी बाबा साहब के उस विचारों को अगर हमें भीतर से समझना है, तो फिर से हमें अपने जो अभिधम्म का जो दर्शन है, या मन और चित्त को देखने की जो कुछ भी प्रक्रिया है, या उनका कुछ अनुभव है, पद्धति है, उसको हमने ज़रूर समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हम ऐसे ही जो हमारे भीतर जो धर्म उत्पन्न होते हैं, जिसे हम चैतसिक कहते हैं, या विचार कहते हैं, या कल्पना कह सकते हैं, जो कुछ भी हम कहें, व्यवहारिक रूप में उसे मन एक नाम दे सकते हैं। लेकिन जो बौद्ध धर्म का जो टेक्निकल वर्ड है, या टेक्निकल शब्द जो है, उसको हमने कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उसको हमने हमेशा समझना चाहिए, क्योंकि उस शब्द से जो मिलता है वो किसी अन्य शब्द से उसकी गहराई ही हमें पता नहीं चलती है। चैतसिक मतलब चित्त के साथ रहने वाला, उत्पन्न होने वाला धर्म, जिसे चैतसिक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम थोड़ा थेरवाद परंपरा में जो 52 प्रकार के चैतसिकों का वर्णन किया है, हम संख्या में ही देखने वाले हैं, और उसके वर्गीकरण में। और आगे जो हम 5 के जो उसके जो घटक है, वो विज्ञानवादी दर्शन से हम उसका ज़्यादा विश्लेषण देखने वाले हैं। लेकिन विज्ञानवाद या योगाचार के दर्शन से जब हम उसको देखेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो थेरवाद दर्शन का अनुभव नहीं है, क्योंकि वो वही चित्त है, चैतसिक है, जो थेरवाद में भी हमें मिलते हैं, और विज्ञानवाद में भी मिलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर कोई वैज्ञानिक H2O को पानी कहता है, और दूसरा वैज्ञानिक भी H2O को पानी के साथ में और कुछ कहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो और वो दोनों अलग अलग है। वैज्ञानिक के बताने के तरीके या उसका विश्लेषण थोड़ा उस समय के परिप्रेक्ष्य में उसका और ऐड हो सकता है, या थोड़ा कम हो सकता है। उसी प्रकार से हमारे भी जो बौद्ध आचार्य है, वो भी एक प्रकार के मानसिक मनोवैज्ञानिक थे, जो उन्होंने पूरे गहराई में उसका अनुभव के आधार पर उसका चिंतन करके हमें विश्लेषण करके दिया। तो इसलिए हमने एक बौद्ध साधक और एक अभ्यासु साधक के तौर पे हमने
दोनों वर्गीकरण को या दोनों जो परंपरा है उसका हमें आदर करना चाहिए। उनकी बातों को थोड़ा जैसा है वैसा देखते हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, आज के परिप्रेक्ष्य में हम अपने मन को देखने की शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि धम्म बहुत गहरा है। हाँ, हम क्या ले क्या ना ले इस संभ्रम में भी कभी हम पड़ जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ से शुरुआत करें। तो उस संभ्रम को कम करने के लिए हमने वैसे शुरुआत करनी चाहिए कि जहाँ से हमें लगता है कि जहाँ से हमें समझ में आता है वैसे शुरुआत करनी चाहिए। जहाँ पे हमें सरलता लगती है वैसे हमने शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे हमने भीतर की तरफ उसकी जो सूक्ष्मता जो है उस सूक्ष्मता की तरफ जाकर हमने और जो उसके जो पहलू है उसका हमने अनुभव करना चाहिए। तो थेरवाद दर्शन में चैतसिक को 52 प्रकार के 52 प्रकार में उसका वर्गीकरण किया हुआ है। जैसे कि हमने देखा कि 89 प्रकार से चित्त का वर्गीकरण किया है। और चित्त और चैतसिक, जहाँ पे चित्त होता है वहाँ पे चैतसिक होता है, जहाँ पे चैतसिक होता है वहाँ पे चित्त होता है। तो चित्त का जो शब्दशः अर्थ जो है पहले इसमें ही बताया गया है, जो मैं इसमें मेंशन किया हूँ। चित्त के संप्रयुक्त होने वाला धर्म चैतसिक कहलाता है। संप्रयुक्त ये शब्द जो है उसका मतलब है कि साथ में रहना, संप्रयुक्त साथ साथ में रहना। हाँ, उसके साथ में रहने वाला धर्म जो है उसे चैतसिक कहते हैं। टेक्निकली जो उसकी परिभाषा हमें थोड़ी समझ के उसको समझनी है। शब्दशः समझने से अच्छा है कि थोड़ा हमें अपने अनुभव के तौर पे भी देखना चाहिए। जैसे कि अभी अगर मेरा मन कुशल है तो उस कुशल मन में कुछ तो भी चैतसिक निर्माण होते हैं, उसी को ही मैं कुशल चित्त कहता हूँ या कह सकता हूँ। हाँ, तो उस कुशल चित्त में जो चैतसिक निर्माण हो रहा है तो वो चैतसिक है। या चैतसिक के आधार पे ही मैं अपने कुशल और अकुशल चित्त को मैं समझ पा सकता हूँ। यह समझने का मुझे प्रयास करना है, सिर्फ ऊपरी तौर पे नहीं, स्थूल तौर पे नहीं, स्थूल के भीतर जाने का प्रयास ही अभिधम्म है। फिर से हमें याद रखना है कि बौद्ध धम्म जो है वो भीतर सत्य को दर्शाता है। बौद्ध धर्म जो है वो सत्य प्राप्त करने के लिए या जो आर्य व्यक्ति बनना चाहता है, जो श्रोतापन्न बनना चाहता है उसके लिए है। जो श्रोतापन्न बनना ही नहीं चाहता है उसके लिए बौद्ध धर्म नहीं है, अगर उस अर्थ से देखा जाए। लेकिन बौद्ध धर्म सभी के लिए है। लेकिन अगर हम सूक्ष्मता की अगर बात करते हैं, वो सामाजिक तौर पे भी है, में मदद करता है, सांस्कृतिक तौर पे भी। लेकिन अगर वो उच्च आध्यात्मिकता का अगर उसका मूल उद्देश्य है, क्योंकि बौद्ध धर्म कोई संस्कृति से नहीं बना है, किसी परंपरा से नहीं बना है। बौद्ध धर्म जो है बुद्ध की प्रज्ञा से बना है। बाद में उसका धीरे धीरे कल्चर फॉर्म बना है, सोशल फॉर्म बना है। आजकल हम बहुत सारे फॉर्म में बुद्धिज्म देखते हैं। लेकिन अगर उसका ओरिजिन एग्जिस्टेंस हम देखते हैं, बाकी धर्म जैसे कल्चर बेस्ड निर्माण बने हैं, है ना, परंपरावादी धर्म है। लेकिन बौद्ध धर्म जो है परंपरावादी नहीं है, इसलिए वहाँ पे सभी दृष्टि से पर देखने को कहा है, सम्यक दृष्टि से, न कि परंपरा की दृष्टि से। बुद्ध ने अपने शब्दों को भी परंपरा में रखा नहीं है। बुद्ध स्वयं के शब्द के बारे में कहते हैं कि मेरे शब्द पे ऐसा ही विश्वास मत रखिए, भले वो बुद्ध के वचन है। बुद्ध इतने शुद्ध है कि उनका वचन असत्य हो ही नहीं सकता जिसे बुद्ध कहते हैं। फिर भी वो स्वयं के शब्दों पे भी वो लोगों को कहते हैं कि आप ऐसे ही मत स्वीकारें। तो ये क्या बात बताता है कि बुद्ध की जो परंपरा जो है, उसी परंपरा में हम जुड़ चुके हैं। तो हमने भी उस बात को देखते हुए चीज़ों को समझना और आगे बढ़ने का हमने प्रयास करना चाहिए। चित्त और चैतसिक, इन दोनों धर्मों का अभी आप देखिए उसका और विश्लेषण करते हुए
इस अ, सूत्र में या इस रचना में हमें उसका अर्थ मिलता है। चित्त और चैतसिक इन दोनों धर्मों का उत्पाद और निरोध साथ साथ होता है। ऐसा नहीं कि कुशल चित्त निर्माण होगा और उसमें कुशल जो धर्म निर्माण होगा वो अलग अलग होगा। जिस क्षण में जो चित्त निर्माण होगा उसी प्रकार का धर्म निर्माण होके वो उसका निरोध भी होगा। हाँ, वो नित्य नहीं रहेगा। हो सकता है कि वो कुशल में से कुशल में परिवर्तित हो, जैसे कि अभी आपको शुरुआत में सुख का अनुभव हुआ होगा जब आपने वर्ग की शुरुआत की, लेकिन वो सुख वो वही नहीं है। हो सकता है कि वो सुख में से और दूसरे स्तर के सुख में परिवर्तित हो गया हो, या हो सकता है कि शुरुआत में हमारा मन इतना सुखी नहीं होगा जब हम बैठे थे, कुशल अकुशल कुछ मानसिकता में होगा, हमारे पूर्वज जो भी हमारे कर्म रहे हैं वर्ग में बैठने के पहले, लेकिन अभी वो चित्त बदल गया है क्योंकि आप कुछ ऐसे शब्दों को धर्मों को सुन रहे हैं जिससे आपके भीतर एक तरंग है, एक स्पर्श हो रहा है। उस स्पर्श से आपका चित्त जो है वो प्रमोदित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, और उस आनंद के वेदना से जो हमारा अकुशल चित्त था पूर्व अवस्था में, वो कुशल चित्त में कहीं ना कहीं उत्पाद और निरोध हो रहा है क्षण प्रति क्षण। तो उस अर्थ से भी हमने चित्त और चैतसिक को देखना है, ताकि हमें अभी का भी अनुभव हमें ये आमने सामने दिखा दे। ऐसा नहीं कि इसका अनुभव हमें बाद में कभी होता है, बाद में कभी होगा, ऐसा नहीं है। ये इसी क्षण में कुछ न कुछ मात्रा में हमें बिल्कुल समझ में आ सकता है अगर हम उसको उस प्रकार से देखने का प्रयास करें। इन दोनों का आलंबन और आश्रय वस्तु भी समान होता है। चित्त और चैतसिक का जो आलंबन है दोनों का समान होता है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे अगर हमारा कुशल चित्त निर्माण हो रहा है तो कुशल चित्त के भीतर अगर धम्म छंद निर्माण हो रहा है तो उसका जो आलंबन होगा, शब्दों को सुनना वो आलंबन है, क्योंकि आप शब्दों को सुन रहे हैं, कानों का वो आलंबन है, विषय है। और जो कुशल चित्त जो उसमें उसके साथ में भी निर्माण हो रहा है उसका भी आलंबन वही है। ऐसा नहीं कि चित्त का आलंबन अलग होता है और विषय का आपके चैतसिक का आलंबन अलग होता है। हाँ, वैसा क्षण नहीं होता है। वो दोनों का भी विषय जो है उस क्षण में, जिस क्षण में हम उस आलंबन के साथ अगर उस प्रकार का धर्म निर्माण हो रहा है तो उसी प्रकार का वो चित्त उसी विषय के साथ में रहेगा। अगर हो सकता है कि इस क्षण में जो आप शब्द सुन रहे हैं और वो शब्द आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, आपके मन को दुख निर्माण कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका अकुशल मन वहाँ पे प्रकट होता है या अकुशल चित्त वहाँ पे निर्माण होगा। हाँ, और उस आलंबन के साथ में उसका अनुभव लेगा कि मुझे पसंद नहीं है। तो दोनों अवस्थाएं हमारे हर एक मनुष्य का जो व्यक्तिगत स्वभाव है या जिस कंडीशन में हम बैठे हुए हैं, कि आपकी घर की कंडीशन जिस परिस्थिति से हम धम्मों को सुन रहे हैं वो सभी की अलग अलग हो सकती है। जिस जगह से आप धम्मों को सुन रहे हैं या मैं जिस जगह से बोल रहा हूँ, तो इसके कारण भी जो बदलाव है चैतसिक और चित्त में आलंबनों के कारण हमेशा बना रहता है, लेकिन दोनों का आलंबन समान होता है और आश्रय वस्तु भी उसकी समान होती है दोनों में। हाँ, और इसका अगर थोड़ा और सूक्ष्म इसका अभ्यास किया जाता है तो ऐसा बताया जाता है कि दोनों में चित्त प्रधान होता है। अगर इसको प्रधानता में इसको देखा जाए तो चैतसिक और चित्त जो है इसकी तुलना में चैतसिक प्रधान होता है, चित्त प्रधान होता है। इसलिए अगर आपको गाथा फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, धम्मपद की पहली गाथा, मनोपुबंगा धम्मा मनो सेठा, मन ही श्रेष्ठ है, चित्त ही मुख्य है। हाँ, और उस चित्त में ही धर्म उत्पन्न होते हैं, चित्त के अलावा चैतसिक उत्पन्न नहीं होते हैं। इस अर्थ से हाँ,
चित्त जो है वो मुख्य है। चित्त में जो बदलाव हम लाते हैं अपने प्रयत्न से, मन के प्रशिक्षण से, तो वो बदलाव दोनों जगह पे आता है, चैतसिक में भी आता है और चित्त में भी आता है। जैसा चैतसिक बदलेगा या हम उसको प्रशिक्षित करके उसमें बदलाव करेंगे, तो ऐसे कौन से चैतसिक है कि जो हमें दुख या अकुशलता निर्माण करते हैं। हमने आलय विज्ञान में देखा था कि सभी जो बीज जो है, और बीज रूप में कहने के हमारे आलय विज्ञान में वो संग्रहित है। हाँ, और वही संग्रहित जो क्लेश है या संग्रहित जो बीज है, वही हमारे चैतसिक रूप में ऊपर आते हैं, क्योंकि वो रूट है। इसलिए परिणाम के तौर पे जो थॉट्स हमारे मन में आता है वो उसी रूट के कारण आता है। फिर वो कुशल का रूट होगा, जिसे कुशल हेतु कहते हैं, या अकुशल का हेतु होगा तो अकुशल प्रकार के जो चैतसिक जो है वो हमारे चित्त में या हमारे मन में क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं। और उसको थेरवाद परंपरा में 3 प्रकार से उसको कैटेगराइज किया है। 52 चैतसिक को उसका जब पृथक्करण अलग अलग उसको देखते हैं कि उसके लक्षण के आधार पे, अभी लक्षण का आधार वो नैसर्गिक आधार है, वो हमने थोपा हुआ आधार नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर हम ठंडे पानी को ठंडा पानी कहते हैं तो उसका वो गुण है, ठंडे पानी का गुण है ठंडा, इसलिए उसको हम ठंडा कहते हैं। गर्म पानी का गुण है गर्म, इसलिए हम उसको हॉट वाटर कहते हैं। तो उस आधार पे जब हम पृथक्करण करते हैं तो नैसर्गिक पृथक्करण है। हम ऐसा नहीं करते कि ठंडे को गर्म कहते हैं, गर्म को ठंडा कहते हैं। हाँ? अगर ऐसा पृथक्करण करेंगे तो वो गलत होता है, वो प्रज्ञा के आधार पे नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम पृथक्करण कर रहे हैं तो वो हम उस गुण, उसके भीतर जो क्वालिटी जो है, उस क्वालिटी के आधार पे इसका 3 विभागों में इसका विभाजन किया गया है, जो कि अन्य समान जो चैतसिक जो है वो 13 प्रकार के हैं। अभी वो क्या है उसका मैं लिस्ट आपको ये पढ़ने के बाद में उसका स्लाइड दिखाऊंगा, और उसका मैंने शायद ग्रुप में भी एक कंटेंट डाला था, लिस्ट ऑफ चैतसिका। उसको भी अगर आप पढ़ लेते हैं या मैं थोड़ा उसको पढ़ के बताऊंगा, ताकि उसके भीतर जो अन्य समान जो चैतसिक है, अन्य समान मतलब जनरल चैतसिक, हाँ, अन्य समान मतलब जनरल चैतसिक। जनरल चैतसिक का जो मतलब है कि वो हर चित्त के साथ में वो एग्जिस्ट होते हैं, या वो उत्पन्न होते हैं, या लय होते हैं। हाँ, उत्पन्न लय होते हैं सभी चित्त के साथ। अगर हम देखें कि 89 प्रकार के अगर चित्त हमने सुने हैं या उसका कैटेगराइज किया है इसमें काम लोक, रूप लोक, अरूप लोक और लोकोत्तर चित्त में, तो टोटल 89 प्रकार के जो चित्त जो है, उस चित्त में ये 13 प्रकार के जो चैतसिक जो है वो उत्पन्न और लय होते हैं। और इसलिए उसको अन्य समान चैतसिक कहते हैं कि सभी चित्त के साथ उत्पन्न होने वाले जो चैतसिक है वो सर्वसामान्य चैतसिक है। उसमें क्या क्या आता है उसका मैं लिस्ट आपको बताता हूँ, क्योंकि वो उसका अभ्यास हम योगाचार विज्ञानवाद में हम करने वाले हैं, तो उसमें डिटेल के साथ हम देखने वाले हैं। इसलिए मैं यहाँ पे उसको पूरी तरह से आपको शब्दशः उसका अर्थ है, उसका कैसे उसको हम पहचाने, उसके बारे में इसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि किस प्रकार से इसमें कैटेगराइज या इसका वर्गीकरण किया गया है, ताकि हमें थोड़ी इसकी स्पष्टता हो सके। दूसरा जो लक्षण के आधार पर वर्गीकरण किया है अकुशल चैतसिक, जैसे हमने चित्त में भी देखा था, कुशल अकुशल, क्रिया चित्त, विपाक चित्त, अहेतुक चित्त। तो वो भी विभिन्न जो उसके जो लक्षण है या परिप्रेक्ष्य है उसके आधार पे वो वर्गीकरण किया गया था या किया जाता है। वैसे ही चैतसिक भी, जो अकुशल चैतसिक जो 14 प्रकार के इसमें बताए गए, 14 काइंड्स ऑफ द अकुशल चैतसिका। तो ये
अकुशल चैतसिक किसके साथ में रहेंगे? सिर्फ अकुशल चित्त के साथ, न कि कुशल चित्त के साथ। हाँ, हमने देखा है कि 12 प्रकार के जो अकुशल चित्त है, लोभ मूलक 6 है, दो 8 है, दो द्वेष के है, दो मोह के है। तो ये जो 12 अकुशल जो चित्त जो है, उसके साथ निर्माण होने वाले धर्म कौन से और कितने? इसमें से 14 में से कुछ भी हो सकते हैं या 14 भी हो सकते हैं। तो हर एक जो अकुशल चित्त जब हमारा निर्माण, या अभी भी जो कुछ चित्त हमारा निर्माण हो रहा है, तो उसके भीतर जो अकुशल जो चैतसिक है, जो हम सामान्य तौर पे उसको क्लेश कहते हैं, मूल क्लेश कहते हैं, और शब्दशः उसको हम लोभ द्वेष मोह कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं। तो उसका जो सूक्ष्म जो उसका वर्गीकरण जो है, 14 विभिन्न जो क्लेश है या विभिन्न जो अकुशल चैतसिक है, उसका भी हम अभ्यास इसमें करने वाले हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है शोभन चित्त। इस शोभन का मतलब होता है कुशल, जो शुभ है। हाँ, शोभन का मतलब क्या होता है? शुद्ध, और शुद्ध का मतलब होता है कुशल चैतसिक, वह है 25 है। तो 13, 14 और 25 इक्वल टू 52। तो इस प्रकार से ये 52 प्रकार के चैतसिक जो है, जो कुशल चैतसिक जो है, वो कुशल चित्त के साथ निर्माण होते हैं। और आप यहाँ पे ये भी समझने का प्रयास करें कि भले हमारे कामलोक का भी चित्त हो, जैसे कि अभी हम कामलोक में हैं, तो इसमें भी कुशल चित्त निर्माण होता है, जो हमने देखा है। जैसे कि हम शील का पालन कर रहे हैं, दान का पालन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, मैत्री कर, इससे जो हमारा कुशल चित्त हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम देख सकते कि काम लोक में भी, सांसारिक लोक में भी हम कुशल या सुख से रहते हैं, क्योंकि वो कुशल चित्त जो है वो इसी शोभन चैतसिक में से उत्पन्न होता है, या उसी के आधार पर वो चित्त निर्माण होता है और लय होता है, और उसी के आधार पर हम हर एक जो कुशल कर्म जिसे हम कहते हैं, वो सभी कुशल कर्म कामलोक में हम सुख से रहने के लिए, अपने लिए और संसार के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। कुशल चित्त जो चैतसिक जो है, वो रूप ध्यान अरूप ध्यान में निर्माण होते हैं। वो भी कुशल, वहाँ पे तो कुशल ही कुशल है। कामलोक में कुशल अकुशल हो सकता है, लेकिन रूप लोक में जो चित्त निर्माण होता है, वहाँ पे अकुशल बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए बुद्ध घोष ध्यान की अवस्था को एक शब्द में बताते हैं, कुशल चित्त की अवस्था मतलब समाधि। एक शब्द में अगर समाधि क्या है और समाधि हमने क्यों प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कुशल चित्त ही निर्माण होता है, और जहाँ पे कुशल चित्त निर्माण होगा वहाँ पे कुशल चैतसिक हमेशा उपस्थित रहते हैं। और इसलिए हमने ज़्यादा अगर हमें सुखी होना है या ज़्यादा हमें प्रसन्न रहना है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान साधना का आचरण करना चाहिए। रूप की जो ध्यान की अवस्थाएं जो है, उपचार समाधि हो, अर्पणा समाधि हो, वहाँ तक हमें निरंतर जाने का हमने प्रयास करना चाहिए। उस प्रकार की ध्यान साधना को हमने विकसित करना चाहिए, ताकि हम अधिकाधिक रूप लोक में कुशल चित्त को निर्माण करके उसी की प्रेरणा से हमारा काम लोक को हम फिर से और ज़्यादा शुद्ध कर सके, ताकि हमारे काम लोक के जो कुशल चित्त जो है या कुशल कर्म जो है और शुद्ध हो सके, ताकि हम काम लोक में भी अच्छी तरह से रह सके और हमारा संसार भी सुख से पूर्ण हो सके। तो इस प्रकार से जो 52 प्रकार के चैतसिक जो है, जो मैंने एक शॉर्ट में मैंने बताया है, अभी मैं उसका एक डायग्राम जो मैंने आपको भेजा था उसको जस्ट मैं शो करता हूँ, और उसमें शब्दशः उसका लिखा हुआ है कि 52 प्रकार के
चैतसिक जो है, जो मैंने अभी कहा है कि जो 13 प्रकार के जो सामान्य चैतसिक है, उसका भी 2 प्रकार में उसमें वर्गीकरण किया है। 7 प्रकार के जो यूनिवर्सल चैतसिक है और 6 प्रकार के पर्टिकुलर मतलब विशेष प्रकार के चैतसिक, और 14 अनहोलसम मतलब अकुशल, और 25 ब्यूटीफुल मतलब शोभन चैतसिक। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे कोई मोलिकुलर होता है, वाटर का मोलिकुलर या किसी भी एटम का मोलिकुलर, या हमारे बॉडी के अंदर जो सेल का मोलिकुलर जो होता है, हाँ, तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास में उसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम सेल कहते हैं, है ना। तो सेल का मोलिकुलस बॉडी का अगर हम अभ्यास किए हैं बायोलॉजी या फिजिक्स और जो भी, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक डायग्राम करके हमें बताने का प्रयास किया है। तो इसके भीतर जो एनर्जी जो है, जिसके आसपास या जिसके साथ में जो उत्पन्न होता है, वो है चित्त। चित्त इज द एनर्जी न्यूक्लियस, जो सेल के सेंटर में होता है। अगर हम फिजिकली भी अगर हम बात करते हैं तो ये मेंटल मॉलिक्यूल्स की एक डायग्राम, जिससे हमें समझ में आ सकता है कि इसमें बताया गया चित्त जो है वो सेंटर में है, वो हमारा न्यूक्लियस है, वो हमारा मेन केंद्र है, जो हमारे चित्त में या हमारे धर्म में वो उसका रोल है। और उसके आसपास में जो 7 जो यूनिवर्सल जो फैक्टर्स है वो क्रिएट होते हैं, या उसके आसपास में वो एलिमेंट्स जो है, जो इसमें बताया है, स्पर्श है, वेदना है, संज्ञा है, चेतना है, क्या है, एकाग्रता है, जीव क्या कहते हैं इसको, जीविता है, और ये है मनस्कार। हाँ, तो ये 7 प्रकार के जो यूनिवर्सल फैक्टर है, जब हम योगाचारा में देखेंगे उसमें 5 ही प्रकार के हैं। तो 5 प्रकार से थोड़ा हमें ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसका विश्लेषण हमारे पास पे नो योर माइंड जो सुबुति का टॉक है, अगर आप लोगों ने उसको सुना है या आपके पास अगर किताब है, तो उससे हमें बहुत सारी जानकारी और प्रैक्टिकली मिल सकती है। और जो मैं बता, हाँ जी, जीविता माने क्या? जीविता मतलब जीवेंद्रिय है, कि जो हमारे चित्त के साथ में वो एक जीवित रहने का जो फीलिंग जो है ना, वो भी काइंड ऑफ एक सेंसेशन है, कि जिसको हम उनको कैटेगराइज किया है उस फैक्टर्स के अंदर, कि वो भी एक फैक्टर्स है, ठीक है। जीवितेंद्रिय जिसे कहते हैं, कि ये जीवित होने का जो एहसास जो है हमारे कॉन्शियसनेस में, तो वो भी काइंड ऑफ फैक्टर है। लेकिन उस फैक्टर के साथ सभी फैक्टर्स भी है। जैसे कि जीवेंद्रिय मतलब ऐसा कोई जीव नहीं, जो जीव या आत्मा या दूसरे फिलॉसफी में उसको जीव कहा जाता है, उस अर्थ से ये जीव नहीं है, मतलब जिसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है और परमानेंट, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस अन्य धर्म के साथ में वो फैक्टर्स देखा जाता है, या वो उन्होंने उसको एग्जिस्ट किया है, या उसको कैटेगराइज किया है, कि ये भी हमारे उस यूनिवर्सल चित्त में, जब हम जो भी हमारा चित्त इस क्षण के लिए जो निर्माण हो रहा है, जिसे यूनिवर्सल चैतसिक कहते हैं। मतलब हमारे हर एक मनुष्य का जो क्षण जो है, जो आज एक क्षण जो हम बिता रहे हैं, एक एक क्षण, तो उस क्षण के पीछे भले वो कुशल चित्त हो या अकुशल, वो उसका मैटर नहीं है। हो सकता है कि क्षण में आप मैं कुशल भी हो या अकुशल भी हो, लेकिन अकुशल होगा फिर भी ये 7 यूनिवर्सल फैक्टर्स होंगे। अगर कुशल भी होगा तब भी ये एग्जिस्ट होंगे, या मतलब उसका एग्जिस्टेंस उस चित्त के साथ में हमेशा बना रहता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल चैत्य धर्म कहा जाता है, उसके उस क्वालिटी के कारण। फिर उसके बाद,
हाँ यस। सर ये जो सिट्टा है सेंटर में जो चित्त है ये, है ना? हाँ हाँ हाँ। चित्त मतलब समाधि। नहीं, चित्त मतलब मत। अगर कुशल कुशल चित्त है और ध्यान में है, कुशल चित्त है वो, तो उसे ही ध्यान ध्यान को उसको ही समाधि का हाँ समाधि कहते हाँ, हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी समय जो अच्छा। हमारे यूनिवर्सल चैतसिक वहाँ पे निर्माण होने लगते हैं, जैसे हम अपने कुशल कर्म के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान का हो या किसी दान का या शील का हो। तो उस कर्म में अगर क्या होता है, उस कर्म के भीतर क्या धर्म उत्पन्न होता है ना, उसकी हम खोज कर रहे हैं। ठीक है। तो उस खोज में ये पाया गया है कि इस प्रकार के 7 जो डिफरेंट फैक्टर्स है वो एग्जिस्ट होते हैं उस कर्म में। फिर वो ध्यान का कर्म हो सकता है, या काया का कर्म हो सकता है, या कुशल हो सकता है, या अकुशल हो सकता है। वो व्यक्ति आचरण पे आधार है कि वो ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हिंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हिंसा कर रहा हो तब भी वो चैतसिक उसके उस कंटेंट में, उस एक्शन में वो रिफ्लेक्ट होते हैं। पर इसमें जो ये जो सात है, हाँ एक सेकंड सर, ये जो सात है ये जीविका वेदना और इनको एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं कि इसका ये मतलब है और ये मतलब इसका मीनिंग समझ में आ जाए कि ये चीज है। हाँ, मैं और नेक्स्ट इसमें बताने वाला हूँ इसका, हर एक इसका। हाँ ठीक है। हाँ ठीक। ये अभी सर सिर्फ एक हमें एक मॉलिक्यूलर देखना है कि ये ऐसा एग्जिस्ट होता है हमारा चित्त। ठीक है। हाँ हाँ और उसमें ये फैक्टर्स होते हैं, है ना। अब उस फैक्टर्स ठीक। का मीनिंग क्या है, कैसे उसका हम एक्सपीरियंस करते हैं, या हमारे डे टू डे लाइफ में, या हमारे मेडिटेशन लाइफ में, तो उसको हम नेक्स्ट इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये इसका फर्स्ट बॉडी हो गया, फर्स्ट सर्कल हो गया। उसके बाद में सेकंड सर्कल जो है, हाँ, जो विशेष चैतसिक कहा जाता है। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब ये है कि वो आपके किसी स्पेशल एक्टिविटी के साथ में होता है। पर्टिकुलर, अगर आप कुछ विशेष प्रकार का चिंतन कर रहे हैं, है ना। विचिंतन तो हम हमेशा नहीं करते, है ना। या कोई बहुत ही सोच समझ के काम हम हमेशा नहीं करते, लेकिन अगर आप प्री प्लानिंग से कुछ काम कर रहे हैं, सोच समझ के काम करना चाह रहे हैं, या कुछ ध्यान में आप बहुत गहराई में जाना चाह रहे हैं, तो ये जो विशेष प्रकार का जब हम कर्म करते हैं, उस समय ये 6 प्रकार के और अन्य जो है फैक्टर्स हमारे माइंड में आते हैं, या उससे हमारा कुशल चित्त या अकुशल चित्त दोनों प्रकार। जैसे कि कोई चोर है, तो चोर भी बहुत सोच समझ के चोरी करता है। ठीक है। तो उस चोर के भीतर जो स्पेशल जो फैक्टर्स जो है वो राइज होते हैं, और उसका वो गलत तरीके से उसका इंटरप्रेट करके वो चोरी करता है या बुरा कर्म करता है। वैसे ही हम जो कुशल कर्म कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमने बहुत सारी प्रिपरेशन की है, सोच समझ के बैठे हैं कि मुझे क्यों बैठना है, क्या सुनना है, कैसे सुनना है, हाँ मुझे आज और क्या समझना है। तो हम वो सोच समझ के इस वर्ग में बैठे हैं। तो उस समय अगर हम देखते हैं कि हमारे पर्टिकुलर जो चैतसिक जो है, जो यूजल टाइम में वो एग्जिस्ट नहीं होते, उत्पन्न नहीं होते, वो डाउन रहते हैं, वो सीट फॉर्म में रहते हैं, सेटल्ड रहते हैं। हाँ, लेकिन जैसे आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो जो स्पेशल जो चैतसिक जो है, जिसके अंदर वितर्क है, विचार है, अधिमोक्ष है, वीर्य है, प्रीति है और छंद है, इसमें से सभी जो पार्टिकल्स है या फैक्टर्स है, हाँ, उसमें उत्पन्न होते हैं। आप देखिए कि जब आप क्लास ज्वाइन नहीं किए थे उस समय का आपका धम्म छंद देखिए, और अभी का धम्म छंद देखिए क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि आप उस धम्म छंद के साथ में कैरी आउट कर रहे हैं। अगर धम्म छंद नहीं है तो काम छंद होगा। अगर आप पर्टिकुलर उस चैतसिक को अगर आपको इस्तेमाल करना आपको नहीं आ रहा है, और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि अभी भी हमारे मन में धम्म छंद हो और वो अकुशल चित्त के साथ में एग्जिस्ट हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, और वो हमें पहचानना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम वो पहचान सकते हैं कि हाँ ये इसके वजह से, हम क्वेश्चन करते नहीं यार मैं तो अच्छा कर्म कर रहा था, मेरे मन में बुरा क्यों आया, जो मैं चाहता नहीं था। तो जो बुरा आया है उसको भी तो रिकग्नाइज करना है ना, क्योंकि वो इसलिए आया है, कहीं ना कहीं हमारे उस क्लेश के साथ हमारा पुराना संबंध है, या उसका परिणाम है कि जो अभी हमें डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो उन सभी बातों को समझना, देखने के लिए हमें उसकी जो मैकेनिज़्म जो है,
चित्त और उसके चैतसिक का मैकेनिज्म है, उसका प्रोसीजर जो है, उसका जो नेचर जो है, उसको हमने देखना चाहिए। और ये जो लास्ट में जो बताया गया है कि फिर से हमारा चित्त जो है एक्सपेंड इसलिए भी होता है क्योंकि अगर वो अकुशल है तो अकुशल के साथ में ये सभी चले जाएगा। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर जो चैतसिक जो है वो कुशल के साथ चले जाएंगे। अगर हमारा कुशल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि आप धम्म सुन रहे हैं, तो इस धम्म सुनने में जो कुछ भी आपका यूनिवर्सल चैतसिक निर्माण हो रहा है, पर्टिकुलर चैतसिक निर्माण हो रहा है, तो वो चैतसिक वो कहाँ पे जा रहा है, वो कुशल चित्त के साथ में मूव हो रहा है ना, वो उधर एक्सपैंड हो रहा है, उधर डेवलप हो रहा है। अगर इसी क्षण में अगर हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपके आसपास में जिस जगह पे आप बैठे हैं, तो अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, किसी का आवाज़ आ रहा है या पुराने कुछ थॉट्स आ रहे हैं या आपको कुछ फिजिकल अगर अनफिट है, पेन है, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे मन में द्वेष है, लोभ है या कुछ भी चिंता, अगर घर में कुछ परिस्थिति ऐसी है, तो वो चिंता भय हमें क्या अकुशल, वही जो यूनिवर्सल और पार्टिकुलर जो मेंटल फैक्टर्स जो है वो अकुशल चित्त की तरफ लेके जाते हैं। जैसा हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, अगर हम वहाँ पे अवेयर नहीं है तो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है और हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ सही में क्या हो रहा है। और वही है कि हमें वो समझना है, हाँ, जो हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम कैसे समझें, वही धम्म जीवन है। अगर उसको हम समझ जाएंगे तो ये कितना भी बुरा होगा वो हमारा बुरा नहीं कर सकता है। क्यों बुरा नहीं कर सकता है? उसका कारण है क्योंकि उसको बुद्ध ने पहले देख लिया है। इस पे हमें विश्वास रखिए, बुद्ध ने जान लिया कि उसका स्वभाव क्या है। अगर इतना विश्वास रखे तो अगर बुद्ध ने देख लिया और जान लिया तो हम भी जान सकते हैं जो बुद्ध ने जाना है, और वो जानकर ही उससे मुक्त हो गए या उस क्लेश से अपने आप को शुद्ध कर सके। तो हम भी अपने जितने भी क्लेश होंगे उससे हमें डरना नहीं है, लेकिन अगर उसको हम नहीं देखते हैं तो जो डर जो है हमेशा हमारे भीतर बना रहता है और हम उसको सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो इस अर्थ से अगर हम इस सभी चित्त को देखते हैं और जो हमारा देखने का जो तरीका जो है, उस तरीक़े को थोड़ा अगर हम बदलते हैं कि चित्त को देखना कितना महत्व का है। जैसे हम अपने हर एक कुशल अकुशल कर्म को हम कर रहे हैं, लेकिन उस अकुशल और कुशल कर्म के साथ जो चैतसिक और जो चित्त निर्माण हो रहा है उसको देखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ही हमारे लिए कुशल और अकुशल कर्म कर रहे हैं। तो उसकी जो गहराई जो है, जो अभिधम के अध्ययन से या अपने मनोविज्ञान को देखने के अभ्यास से वो निश्चित ही हमें बहुत लाभान्वित हो सकता है। आगे थोड़ा हम जाते हैं, जैसे कि हमने 52 प्रकार के जो चैतसिक थेरवाद परंपरा में हमने उसका सिर्फ लिस्ट देखा है। अभी उस लिस्ट को योगाचार दर्शन के माध्यम से उसको हम एक एक शब्दों को भी देखने वाले हैं और उसको ढूंढने भी वाले हैं कि वो कहाँ पे है, उसकी जगह कहाँ पे है हमारे पूरे इसी शरीर और मन के बाहर और मन के भीतर। तो उससे हमें और ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चैत्य धर्म जो है, जिसे हम चैतसिक कहते हैं थेरवाद परंपरा में, योगाचार में उसी को चैत्य धर्म कहा जाता है। तो शब्दों से ज़्यादा हमें संभ्रमित नहीं होना है, हमें जानने का प्रयास करना है कि दोनों शब्द जो है अपनी जगह पे ठीक है और उसका अर्थ जो है वो एक जैसा ही है। तो यहाँ पे 4 लक्षण बताए गए हैं। ये 4 लक्षण से हमें ये चीज़ और ज़्यादा समझ में आ सकती है कि चैत्य धर्म हो या चैतसिक किस प्रकार से कार्यान्वित होते हैं या किस प्रकार से वो अपने काम को अंजाम देते हैं। तो पहला जो उसका लक्षण है वो है एकोत्पाद। इस शब्द से हमने उसको समझना है। एकोत्पाद का मतलब यह है कि जिन धर्मों का समान आलम्बन आदि प्रत्ययों से
चित्त के साथ उत्पन्न होना, एकोत्पाद। मतलब उस चित्त के साथ वही धर्म और उसी का आलंबन उस चित्त के साथ उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर हम कुशल चित्त की अगर हम बात करें, अगर उस कुशल चित्त को अगर आप ऐसा आलंबन दे रहे हैं या उस ऐसे आलंबन से अगर कुशल चित्त निर्माण हो रहा है, जैसे कि आप बुद्ध रूप देख रहे हैं और बुद्ध रूप देखने से आप में कुशल चित्त निर्माण हो रहा है, तो वो उसका धर्म है। और उस धर्म के भीतर जो धम्म छंद है वो उसमें कार्य कर रहा है कि जो आप बुद्ध के रूप को देख रहे हैं और आपके भीतर वो धम्म छंद निर्माण होकर कुशल चित्त का हम अनुभव ले सकते हैं, क्योंकि वो एकोत्पाद होना वो चैत्य धर्म का या चैत्यसिक का लक्षण है। अगर आप वही आलंबन, अगर दूसरा आलंबन आ जाता है, नापसंद व्यक्ति आ जाता है, तो उस आलंबन से जो धर्म निर्माण होगा वो कैसा होगा, द्वेष का, क्लेश का होगा और उसी के आधार पे अकुशल चित्त का अनुभव हम लेते हैं। तो इस प्रकार से वो एक उत्पाद है, वो एक निरोध है, वो चित्त के साथ में ही। ये सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि इसको अगर हम समझे तो बहुत सारे समस्या हमसे अपने आप छूट सकती है। क्योंकि हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो भी चित्त में निर्माण होता है वो वैसे ही रहता है, ऐसा हमें अक्सर लगता है। जैसे कि हमारा लोभ हो, तृष्णा हो, भय हो, चिंता हो या किसी के प्रति द्वेष हो, हमें लगता है कि मैंने जो कल द्वेष किया था वो आज भी द्वेष है। वो हमेशा उसको हम महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमें चित्त का या चैतसिक का उसका लक्षण पता नहीं। यहाँ पे बताया एक निरोध, अगर वहाँ पे आपको द्वेष निर्माण हुआ था तो उसी समय चला गया। अगर किसी के प्रति अगर हमें लोभ निर्माण हुआ होगा, बहुत आसक्ति निर्माण हुई होगी किसी रूप को देखकर या किसी चीज़ को देखकर, हम गिल्टी में चले जाते हैं, यार मैंने ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जो नहीं होना चाहिए था वही मन के अंदर हमें लगता है कि वो अभी भी वो एग्जिस्ट है। जबकि जो चैत्य धर्म जिस क्षण में उत्पन्न हुआ था उसी चित्त के साथ में वो निरोध भी हो गया है, वो है ही नहीं। फिर भी क्योंकि हमारा देखने का हमारा दृष्टिकोण या प्रज्ञा, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा से सब कुछ समाप्त हो जाता है, जितना भी बुरा हो वो रहता ही नहीं है। क्योंकि बुद्ध जो है या प्रज्ञा जो है वो उसके चैत्य धर्म में उसके लक्षण को देखते हैं कि वो उसका स्वभाव क्या है। तो उसका स्वभाव है एक निरोध। जो चित्त जो निर्माण हुआ है वो उसी क्षण में या उसी क्षण के दूसरे पहलू में वो निरोध हो जाता है। भले वो ध्यान का भी अनुभव हो। ध्यान में भी कभी कभी बहुत सारे लोग या मुझे भी ऐसा लगता था कि जो मुझे आज तो ध्यान का अच्छा अनुभव है वही कल भी होना चाहिए, या मैं उसका इंतज़ार करता था और देखता था कि मेरा आज भी वैसे ही ध्यान होना चाहिए। तो ये देखने का, ऐसा सोचने का मेरा मन क्यों करता है? क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि जो चित्त का कुशल भी अगर वो चित्त निर्माण हुआ हो या मुझे अनुभव हुआ हो, वो उसी क्षण में चला गया, वो फिर से आना नहीं है, वो निरोध हो गया। उससे और बेहतरीन आएगा या उससे और बुरा भी आ सकता है, जो हमारे क्लेश के कारण, अकुशलता के कारण वो हमें अनुभव हो सकता है। तो हम पहले अनुभव को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें जो चैतसिक का जो धर्म है, लक्षण है, उसका हमें कहीं ना कहीं ख्याल नहीं है। तो इसका ज़रूर ख्याल रखें और देखें कि वो एक निरोध है, वो एकालंबन है जो चित्त का विषय होता है। जैसे कि हमने देखा कि चित्त जो है विषय को जानता है, और चित्त जो है विषय को जानता है। जैसे कि आँख का विषय जो है वो सुनना नहीं है, वो देखना है। वो देखता ही है, वो सुनता नहीं है। कान का विषय देखना नहीं है, वो सिर्फ सुनता है। इसका मतलब उसका विषय एक ही है, सिर्फ शब्दों को सुनना, साउंड। आँख का विषय है देखना, रूप को देखना या रूप को जानना। तो उसका हर एक चित्त का जो भी चित्त हम 5 जो इंद्रिय है, छठा मन है, 7वां क्लिष्ट अगर हम
इसका आधार क्लिष्ट मनोविज्ञान है और आलम मनोविज्ञान है, तो उस चित्त का, हर एक चित्त का अपना एक आलम्बन है, उस आलम्बन से ही वो उत्पन्न होता है और लय होता है। और चौथा जो लक्षण जो है अवास्तुक है, मतलब जो 5 स्कंद में चित्त के साथ रहता है वो भिन्न नहीं है, वो अभिन्न है, 5 स्कंदों से वो अलग नहीं है, जिसे लोग आत्मा कहते हैं कि वो शरीर के बाहर भी होती है, भीतर भी वही होती है। लेकिन अगर हम चैतसिक धर्म को देखते हैं या चैत्य धर्म को देखते हैं, वो पंचस्कंदों के साथ रहती है। पंचस्कंद में ही चित्त के साथ रहना ही चैत्य धर्म का स्वभाव है या चैतसिक का स्वभाव है। तो इस प्रकार से चैतसिक वो है, अभी फिर से इसका जो अंतिम जो इसका डेफिनेशन है, व्याख्या जो इसको स्मरण रखे कि चैतसिक वो है जिसकी एक साथ ही उत्पत्ति और निरोध होता है तथा जिसका एक ही आलंबन और वस्तु होती है। क्योंकि एक एक आलंबन के बाद में अनेक आलंबनों का हमें अनुभव होता है, लेकिन एक समय में जो चैतसिक जो निर्माण होता है उसका धर्म जो है वो उत्पत्ति और निरोध है, सिर्फ उत्पत्ति नहीं है। हम सिर्फ उत्पत्ति को ही देखते हैं, आने को ही देखते हैं, लेकिन उसका निरोध भी उसी क्षण से शुरू हो जाता है जिस क्षण से वो उत्पन्न होता है। तो इसलिए जो अस्तित्व का जो क्षण जो है, जैसे हम एक क्षण कहते हैं, एक मोमेंट कहते हैं, उसके अंदर 3 मूलभूत बातें हैं: उत्पन्न होना, स्थिति में रहना और लय होना। जैसे कि H2O इक्वल टू वाटर, वाटर का एग्जिस्टेंस H2O से है। तो एक क्षण का जो अस्तित्व जो है, फिर वो भौतिक हो या मानसिक हो, मानसिक घटनाएं जो घटित हो रही है उसमें भी 3 पार्ट्स है और फिजिकली भी कुछ घटित हो रहा है। जैसे कि अभी हम शुरुआत कर चुके हैं इस क्लास की, तो जब हमने शुरुआत की थी 9 बजे, वो तो शुरुआत थी, प्रारंभ था, बिगिनिंग। अभी हम मिडल में है, कुछ समय एग्जिस्ट है और एक समय ऐसा आएगा 10:30 कि हम उस प्रोग्राम को छोड़ देंगे, निरोध कर लेंगे। तो ऐसी कोई भी घटना नहीं है या ऐसी कोई भी घटना नहीं होती है जिसमें ये 3 जो तत्व नहीं होते। इसी को प्रतीत्व समुत्पाद कहते हैं। इसी घटना को ही प्रतीत्व समुत्पाद कहते हैं। प्रतीत्व समुत्पाद में 3 ही घटना होती है, उत्पन्न होना, स्थिति में रहना कुछ क्षण के लिए, लेकिन वो स्थिति भी नित्य नहीं है। ऐसा मत समझे कि वो स्थिति का मतलब नित्यता। उस स्थिति के क्षण के अंदर भी मोमेंट्रीनेस रहता है, अनित्यता रहती है, तभी तो वो निरोध होता है। अगर उस मोमेंट्रीनेस में अगर वो नित्य है तो फिर निरोध कैसे होगा? निरोध संभव नहीं है। अगर उसकी पूर्व अवस्था में वो नित्य है तो दूसरी अवस्था में अनित्य कैसे हो सकता है? तो शुरुआत में भी अनित्य था, बीच में भी अनित्य है और अंत में भी अनित्य है, लेकिन उसको 3 तत्व में उसको कैटेगराइज करके हम देख सकते हैं कि एक क्षण जो है, उसके एक क्षण के भीतर ये तीनों बातें हमेशा उत्पन्न होती है और स्थिति रह के वो निरोध को प्राप्त होती है। और विज्ञान दर्शन में जो 51 प्रकार के चैतसिक है, उसका वर्गीकरण इसमें दिया हुआ है, उसको भी कैटेगराइज किया गया है। 1 2 3 4 5 6 प्रकार से उसको कैटेगराइज किया है हमने। थेरवाद में 3 प्रकार से या 4 प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया है। देखते हैं, इसमें और उसमें ज़्यादा कुछ भी भेद नहीं है, साम्य ही है, लेकिन इसके आधार पे थोड़ा अभ्यास करने के लिए हमें ज़्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि इसमें चित्त के भी प्रकार 8 प्रकार बताए गए हैं। तो 8 प्रकार के चित्त को हम उसके चैतसिक के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसमें 89 प्रकार के चित्त बताए हैं, तो उस चित्तों को थोड़ा समझना और ज़्यादा हमें अभ्यास की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें उससे समझ में नहीं आएगा।
लेकिन यहाँ से समझे या वहाँ से समझे, समझना तो हमारे ही मन को है। भले हम थेरवाद परंपरा से समझे या महायान परंपरा या योगाचार परंपरा से समझे, इसमें हमें द्विधा नहीं होनी है कि नहीं नहीं वो हमारा ऐसा है वैसा है, और ऐसा बिल्कुल मन में ना रखें। दोनों भी हमारे ही परंपरा है, लेकिन उससे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस अभी लाइव है। वो एग्जिस्टेंस जिन्होंने कहा है, लिखा है, वो तो भूतकाल में उनका अस्तित्व चला गया है, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं, उस रचना का हम वर्तमान में कैसे इस्तेमाल कर सकते ताकि हम अपने चित्त की खोज कर सकें, ये सबसे महत्व की बात है। इसके लिए हमें संघर्ष करना है, इसलिए हमें आगे बढ़ना है, नहीं कि उनके उस संख्या में या उनके जो रचना है उसमें हमें मतभेद न रखते हुए हमारे भीतर के जो बुराई है या अच्छाई है उसको हमें ढूंढना है। तो विज्ञान दर्शन में 51 प्रकार का चित्त का वर्गीकरण किया गया है, और इसको भी 6-7 प्रकार से उसका विभाजन किया है, और इसको ऐसा कहा गया है कि चित्त से क्या अभिप्राय है। चित्त संप्रयुक्त धर्म अर्थात वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श आदि सब धर्म जो चित्त से संप्रयुक्त है वह चैत्य है, चैतस है या चैतसिक है। जो हमने पूर्व में ही जो उसकी परिभाषा देखी है कि संप्रयुक्त होना, चित्त के साथ जो संप्रयुक्त होता है, उसके साथ में रहता है और उसको सहयोग करता है, उसको मदद करता है, वो सभी धर्म जो है वो चैत्य है, चैतस है, चैतसिक है। या दूसरी भाषा में अगर हम सामान्य भाषा में कह सके तो हम कह सकते कि हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारे आइडियाज़ या हमारा बिहेवियर, तो वो सभी हमारे चैतसिक के अनुरूप या चैतसिक के कारण वो घटित होते हैं, या उसको हम देख पाते हैं कि उसके भीतर किस प्रकार की विचार परंपराएं या किस प्रकार का विचार हमारे मन में किन धर्मों के कारण उत्पन्न होता है। तो एक प्रकार के साइंटिफिक विश्लेषण है, जो विश्लेषण एक वैज्ञानिक अपने शरीर को विभिन्न भागों का या पेशियों का या सिस्टम का जो अवलोकन करके हमें बताता है कि ये स्केलेटन सिस्टम है, ये डाइजेशन सिस्टम है, ये न्यूरो सिस्टम है। तो उसी प्रकार से हमारे मन के भीतर का जो पूरा सिस्टम है, जो सिस्टम अलग अलग प्रकार से कार्यान्वित होता है, जो हमें स्कैन में भी नहीं मिलता है, एक्सरे में भी नहीं मिलता है, या अगर हम ढूंढने जाए तो इन हमारे इंद्रियों से भी हमें समझ में नहीं आता है। तो ऐसा सिस्टम जो एग्जिस्ट है, लेकिन वो हमारे फेस टू फेस हम उसको क्या कहते हैं, स्केच नहीं कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम जो शब्दों से पर है, अनुभव के आधार पे, संवेदना के आधार पे या उसके चित्त के आधार पे उसको हम देख सकते हैं। ऐसा सूक्ष्म वर्गीकरण हमें करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो चिंतन में प्रज्ञा है और भावना में प्रज्ञा है, उसके आधार पे ही उसको समझा जा सकता है। और इसलिए कहते हैं कि ये जो विषय को समझना मतलब उस व्यक्ति का उद्देश्य है कि जो श्रोतापन होकर अनंत होना चाहता है। तो हम सभी कहीं ना कहीं उसी भाव से प्रेरित है कि हमें श्रोतापन होने का पूरा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी देखो उस जन्म सिद्ध अधिकार को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका जो मार्ग जो है बुद्ध ने हमें उनके गहरी जो शिक्षाएं है, चित्त पे आधारित मन कैसे शुद्ध होता है और मन कैसे बंधिस्त होता है, दोनों बात को हमें समझना है। तो ये 51 प्रकार के चैतसिक में जो सामान्य, जिसे हम सर्वत्र चैतसिक कहते हैं, वो स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना और मनस्कार है, जिसका हम आगे उसका सविस्तर देखने वाले हैं। 5 प्रकार के विनियत चैतसिक है, जिसे विशेष धर्म चैत्य कहते हैं, जिसके अंदर छंद, अधिमोक्ष, स्मृति और समाधि और प्रज्ञा है।
ये दोनों पहले 5 प्रकार के जो चैत्य धर्म जो है, वो कुशल भी हो सकते हैं, जब वो कुशल चित्त के साथ उत्पन्न होते हैं या कुशल विषय के साथ उत्पन्न होते हैं, और वो अकुशल भी हो सकते हैं। विनियत धर्म भी ऐसे ही है, वो भी कुशल हो सकता है, आपका छंद काम छंद हो सकता है, अधिमोक्ष मतलब किसी को मारने का लूटने का संकल्प हो सकता है, अगर वो कुछ अकुशल चित्त के साथ उत्पन्न होता है। अगर वो छंद धम्म छंद है और आपका संकल्प दान करने का, ध्यान करने का, अगर ऐसा संकल्प आपका है तो निश्चित ही वो विशेष चैत्य धर्म जो है हमें प्रज्ञा तक लेके जा सकते हैं। तो उसको भी हम देखने वाले। 11 प्रकार के कुशल चैत्य धर्म हैं कि जो हमेशा हमारे कुशल चित्त के साथ अभी भी अगर हम देखें तो श्रद्धा है, री है, अपत्राप्य है, अलोभ है, अद्वेष है, अमोह है, वीर्य है, प्रशब्दि है, अप्रमाद है, उपेक्षा है और अविहिंसा है। इनमें से अनेक कुशल धर्म जो अभी भी हमारे चित्त में निर्माण होकर क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होकर लय हो रहे हैं, और उसी का हमें कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि मैं सुख का अनुभव ले रहा हूँ। जब हम सुख कहते हैं तो सुख के पीछे जो कुशल चित्त का परिणाम होता है, या उस कुशल चित्त के भीतर जो चैत्य धर्म होते हैं जिसके वजह से वो कुशल चित्त हमारे भीतर निर्माण होता है, तो वो यही कुशल धर्म है कि क्षण प्रति क्षण उस चित्त के साथ उत्पन्न और लय होते हैं। 6 हमारे मूल क्लेश धर्म है, जो हमें अगर इसका कनेक्शन देखा जाए तो हमारे आलय विज्ञान और क्लिष्ट मनोविज्ञान का जो स्तर जो है, जहाँ पे वो हमेशा मूल क्लेश के साथ हमें बार बार हम संसार में अज्ञान में पड़ते हैं, जिसमें राग है, पटिक है, अविद्या है, मान है, विचिकित्सा है, अंतर्ग्रह दृष्टि है, जिसे हम मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं या आत्मभाव दृष्टि कह सकते हैं। तो ये 6 मूल क्लेश जो है, जिस मूल क्लेश के कारण हमेशा हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे कर्म में अकुशलता निर्माण होती है, पश्चाताप निर्माण होता है, दुख निर्माण होता है। तो उसी उपक्लेश के 6 के उपक्लेश के आधार पे 20 उपक्लेश का भी वर्णन किया गया है, जो राग के कारण निर्माण होते हैं, जिसमें मत्सर है, मृष है, माया है, शाट्य है, मद है। द्वेष के कारण जो उपक्लेश उत्पन्न होते हैं वो क्रोध है, उपना है, प्रसाद है, ईर्ष्या है, विहिंसा है, जो अक्सर हम देखते हैं कि जब हमें द्वेष आता है उसमें क्रोध भी होता है, ईर्ष्या भी होती है, विहिंसा भी होती है। कुछ मध्य उपक्लेश है जिसमें अरिक्य है, अनपत्राप्य है, उसका हम अर्थ देखने वाले हैं। फिर दीर्घ उपक्लेश है जो हमेशा अनेक समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारे साथ में रहते हैं। स्त्यान है, औदत्य है, अश्रद्धा है, कौशिद्ध है, प्रमाद है, मुसित स्मृति है, विक्षेप है, प्रसन्न है। तो ये सभी उपक्लेश कहने के हमारे ध्यान में भी आते हैं, जिसे हम निवरण के नाम पे हम लंबे समय तक हमारे साथ में रहते हैं। तो ऐसे भी उपक्लेश जो है वो हमारे चैत्य धर्म के ही वर्गीकरण है या उसका अनुभव है। और 4 अनियत चैत्य है, जो किसी के भी साथ में हो सकते हैं। वह है मिथ्य है, कौकृत्य है, वितर्क है और विचार है। तो इस प्रकार से जो चैतसिक का जो वर्गीकरण हमें विज्ञानवाद में मिलता है, जिसके आधार पे हम अपने चित्त की खोज कर सकते कि अगर मेरा कुशल चित्त है या अकुशल चित्त है, तो उसमें कौन से ऐसे धर्म है जो मेरे भीतर निर्माण होते हैं और जिसके वजह से मैं अपने चित्त को समझ सकता हूँ कि ये मेरा इस प्रकार का चित्त है। और मैं जब समझता हूँ तो इसका मतलब यह है कि वो समझदारी हमें अपने आप को बदलने के लिए या और शुद्धता को अनुभव करने के लिए हमें मदद करती है। तो अभी हम सर्वत्र जो चैत्य धर्म जो है, जिसमें हमने 5 प्रकार से उसको वर्गीकरण किया गया है, वो सामान्य तौर पे
हमें अक्सर हर क्षण में, जैसे कि शुरुआत में ही उसका वर्गीकरण करते बताया गया है कि जो क्षण अभी बीत रहा है पूरे संसार में, चित्त जगत में, मानसिक जगत में, आपके भीतर, मेरे भीतर या संसार के किसी भी धर्म का, किसी भी मन का व्यक्ति है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन चित्त की जो क्षण की जो घटना जो है, जैसे कि हर एक बॉडी में एक प्रक्रिया घटित हो रही है, भले वो मनुष्य किसी भी जगत का हो, किसी भी लोक का हो या किसी भी मानसिकता का हो, तो क्षण के भीतर जो है उसका शरीर उसी प्रकार से बदलाव ले रहा है, उसकी पेशियाँ बदल रही है, या और क्षण के अंदर वो अनुभव उसके साथ में बन रहा है। तो वैसा ही हमारा चित्त का जो यूनिवर्सल जो अनुभव है खुद के लिए और हर एक मनुष्य के उस क्षण के लिए, वो क्षण जो है सर्वत्र चैत्य धर्म के नाम से जाना जाता है। हाँ, वो सभी जगह पे सभी चित्त के साथ, भले वो कुशल चित्त हो या कुशल चित्त हो या किसी भी प्रकार का चित्त हो या किसी भी लोक का चित्त हो, उसमें सर्वत्र चैत्य धर्म हमेशा विराजमान होते हैं उस क्षण में। तो कौन से है? तो पहला जो है स्पर्श। तो स्पर्श को हम अनेक प्रकार से हम जानते हैं। अभी जो हमें 6 इंद्रियों से, सामान्य तौर पे हमारे जो 5 इंद्रिय जो है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इससे जो स्पर्श हो रहा है तो वो स्पर्श ही इस सर्वत्र चैत्य से का पहला धर्म है। जो भी इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो संपर्क है उसी को स्पर्श कहते हैं। जो हमारे 5 शारीरिक इंद्रिय है और एक हमारा मन इंद्रिय है, तो इस इंद्रिय को जो कुछ भी स्पर्श हो रहा है, विषय का संपर्क हो रहा है, जैसे कि कानों को आपका स्पर्श हो रहा है शब्दों का, आँखों से आपको स्पर्श हो रहा है, आपके काया को जो आपने शरीर में जो भीतरी जो हलन चलन है, या कपड़ों के पहनने का स्पर्श हो रहा है। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो स्पर्श, जो इंद्रिय उस विषय के साथ में संलग्न हो रहे हैं, वो विषय और उस इंद्रिय का स्पर्श जो है वही अपने आप में एक चैत्य धर्म है। तो इससे ना कोई बच सकता है ना बचा सकता है। तो इसलिए उसको यूनिवर्सल मेंटल फैक्टर कहा जाता है, जिसे हम स्पर्श कहते हैं। क्योंकि स्पर्श है कि जो हमें संसार के विषय के साथ में हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर स्पर्श के साथ हम संवाद करते हैं, स्पर्श के साथ हमारा हमेशा संपर्क रहता है। तो 6 प्रकार का स्पर्श होता है। आँखों से रूप का होता है, कान से शब्द का होता है, नाक से गंध का, जीभ से स्पर्श का और काया से स्पर्श, जीभ से रस का और काया से स्पर्श का, और मन से विचार, कल्पना और चैतसिकों का। तो ये सभी स्पर्श जो है ये हमारे क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। हाँ, वो स्पर्श हमें पसंद वाला भी हो सकता है या नापसंद वाला भी हो सकता है, वो आपके मेरे हाथ में नहीं है। जैसे कि अभी का जो वेदर जो है, जिस वेदर से हमें गर्मी हो रही है या हमें गर्माहट हो रही है, हाँ, तो एक प्रकृति का स्पर्श है। हाँ, उस एटमॉस्फेयर का स्पर्श है कि जो वो स्पर्श होना हमारे शरीर के लिए वो चैत्य धर्म है। हाँ, वो उत्पन्न ही होगा। उस स्पर्श से हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। अगर रोकोगे तो उसका बुरा परिणाम, हाँ, या उसकी जो सच्चाई जो है वो हमें समझ में नहीं आएगी। अगर बार बार हम वेदर को ब्लेम करते हैं कि ऐसा वेदर है, वैसा वेदर है, तो हम उसी जगह पे पूरा एनर्जी जो है मन को देखने का और जीवन को उसी ही विषय के साथ में परेशान होके ही जीने का, तो भीतर जो जाने का जो प्रवास है हमारा ही रुक जाएगा। हम भीतर देख ही नहीं पाएंगे कि स्पर्श से आगे क्या है। तो स्पर्श से आगे क्या है, भीतर और बहुत सारे चैतसिक धर्म है। उधर अगर हमें जाना है तो स्पर्श को हमने एक यूनिवर्सल जो हमारा कंडीशन है, हाँ, और इसलिए कहते हैं कि स्पर्श जो है वो हमारे पूर्व कर्म का परिणाम है। कैसे?
क्योंकि जो हम बॉडी लेके आए हैं वो इसी जन्म की बॉडी, भले हमें लगता है कि इसी जन्म में माँ बाप की वजह से हमें बॉडी मिली है तो इसी जन्म की, लेकिन वो किस कारण से आई हुई है, पास्ट जो हमारे अज्ञान और संस्कार है उसका वो परिणाम मात्र है। अगर उसको हम कॉज इफेक्ट में अगर देखते हैं तो इफेक्ट भले वर्तमान का हो, लेकिन वो आने वाला जो है वो आया तो पास्ट के कारण से आया है। अभी जो हमें जो शरीर मिल चुका है और उस शरीर से जो इंद्रिय मिले हैं, तो इंद्रिय से स्पर्श होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो उसका परिणाम है जो हमें शरीर हम धारण कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जब हम स्पर्श को देखते हैं तो स्पर्श से निर्माण होने वाली जो वेदनाएं हैं उसको भी हम उस प्रकार से देख सकते हैं। और ये सर्वत्र चैत्य धर्म जो है, जैसा वो निगेटिव माइंड निर्माण करता है, अगर आप स्पर्श से रिएक्ट हो जाते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं वेदर की बात कर रहा हूँ कि सभी जगह पे गर्मी चल रही है, या उसमें और बहुत कुछ आ सकता है कि जो जिस विषय को हमने अनेकों बार सुबह से लेके हमने उसके संपर्क में हम आए हैं, अनेक विषयों के साथ, खाने के साथ है, वेदर के साथ है, व्यक्ति के साथ है। अगर कुछ भी नहीं आया होगा तब भी हमारे थॉट्स में बहुत सारे इमेजेस है, आइडियाज़ है, या बहुत सारी चीज़ें आके चली गई है। तो उस स्पर्श का होना स्वाभाविक है। कोई भी थॉट अच्छा बुरा आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। आप वहीं पे रोकोगे, वहीं पे उसके साथ लड़ोगे तो भीतर जो आपको जाने का जो मार्ग है, हाँ हाँ, वो वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि अगर बुरा भी थॉट आ रहा है वो आपका थॉट आना, वो आपका कर्म नहीं है, वो तो स्पर्श है। वो पास्ट किए हुए कर्म का वो थॉट है कि जो हमारे मन में आया है, वहीं पे आप लड़ोगे तो वहाँ पे हम कमज़ोर है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसके साथ में कैसे लड़ना है। तो दूसरा जो चैत्य धर्म निर्माण होता है वो वेदना है। जैसा स्पर्श होता है उसी क्षण में वेदना भी निर्माण होती है। ये पांचों धर्म जो है, भले हम उसको अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि उसमें कोई टाइम गैप है। जैसे कि मैं हर एक चैत्य धर्म को अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, उसमें ऐसी कुछ गैप नहीं है कि पहले स्पर्श होगा बाद में वेदना होगी, ऐसा नहीं। वो तो स्पॉन्टेनियसली है। जैसे कि एक क्षण में सब कुछ घटित होता है, उस क्षण को हम समझने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है, लेकिन वो हमारी समझदारी के लिए है, जबकि उसका जो खुद का अनुभव जो है वो तो उस क्षण में हो जाता है। वेदना, स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना, मनस्कार वो मोमेंट में बार बार घटित हो रहा है, ये हर एक क्षण में वो घटित हो रहा है। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको स्पर्श हो रहा है, उसी समय वेदना भी हो रही है, आप इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, आपकी इच्छा चेतना भी निर्माण हो रही है और मनस्कार भी निर्माण हो रहा है कि उसके साथ में आप बहते जा रहे हैं, उस विषय को सुनने के लिए आप और ज़्यादा ध्यान से सुन रहे हैं। तो हर एक क्षण के भीतर जो स्पर्श जो होता है इंद्रियों से, और जिससे जो वेदनाएं बनती है, जो विषय और इंद्रिय का जो अनुभव जो है उसी को वेदना कहते हैं। और उसी वेदना का जब हम उसको कैटेगराइज करते हैं तो वो 5 प्रकार की वेदनाएं निर्माण होती है। इस क्षण में अगर उसको हम थोड़ा सूक्ष्मता से देखें कि हमारी वेदना अगर दुखद है, तो हम तो दुख के साथ बह जाते हैं, अगर सुखद है तो सुख के साथ बह जाते हैं, अगर उपेक्षा है, उपेक्षा का मतलब है कि कन्फ्यूज़न है, कुछ वेदनाएं जो अभी हमें हो रही है जो सुनते समय इस क्षण के अंदर, तो हम उस संभ्रम के साथ में कुछ हम फील कर रहे हैं। सो मनस्य का मतलब है कि आपको लोभ हो रहा है, उसी समय किसी चीज़ के विषय के थॉट्स आपके मन में आ गया और वो खाने की इच्छा हो रही है, या वहाँ पे जाने की इच्छा हो रही है, वैसा कुछ करने की इच्छा हो रही है, तो वो जो लोभ जो है वो भी एक प्रकार की वेदना है जो मन में उत्पन्न होती है। दो मनुष्य मतलब कुछ गुस्सा आ रहा है, कुछ पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपके घर में अगर एसी ना हो, या फैन बराबर चल नहीं रहा हो, या कुछ आवाज़ें आ रही हो, तो उस आवाज़, उस कंडीशन के वजह से हमें भीतर से द्वेष आ रहा है कि ये मुझे पसंद नहीं है। तो ये जो वेदनाओं का जो जाल जो है, जैसे कि हमने थेरवाद परंपरा में चित्त का वर्गीकरण जो देखा था कि वेदना से ही चित्त का वर्गीकरण होता है, कि जब
लोभ की वेदना आती है उसके साथ में चले जाते हैं तो वो लोभ मूलक चित्त बन जाता है। अगर आपको नापसंद करने वाली कोई घटना रहती है और उसमें वो वेदना निर्माण होती है तो वो द्वेष का चित्त बन जाता है। अगर कन्फ्यूज़न है किसी वेदना में, जिसे हम उपेक्षा की वेदना कहते हैं, तो वो हम मोह में चले जाते हैं। तो वेदनाओं को समझना मतलब ऐसा कह सकते कि आध्यात्मिक जीवन की जो सूक्ष्मता जो है और उस सूक्ष्मता के साथ में और भीतर जाने का हमें रास्ता मिलने लगता है। लेकिन जैसे स्पर्श को ही अगर आप बराबर नहीं समझते हैं, क्योंकि वेदना का जो दरवाज़ा जो है वो हमारे 6 इंद्रिय है, 6 डोर। जो भी वेदनाएं आती है अपने आप नहीं आती है। वेदना का जो रास्ता जो है वो स्पर्श है। अगर स्पर्श के आसपास अगर हम सजग हो जाते हैं तो वेदना को भी समझने का हमें स्पेस मिल जाता है। और उस चैत्य धर्म में जो उत्पन्न हो रहा है इस क्षण में, हाँ, तो वो उसका हम आनंद ले सकते हैं। हाँ ठीक है भाई, गुस्सा आ गया, ओके, वो तो आना ही था क्योंकि वो वेदना उस प्रकार की है। इसका मतलब हमें जब द्वेष आता है या उस वेदना के साथ में अगर दुख सुख भी आता है तो उससे हम लड़ते नहीं हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। ये कब संभव है कि जब हम सर्वत्र चैतसिक को समझ के उसके साथ में रहने का प्रयास करते हैं, उसके साथ में समझने का प्रयास करते हैं कि हाँ ये तो सर्वत्र चैत्य धर्म है। वो सभी वेदनाओं के साथ या सभी इंसान के साथ इसी प्रकार से वो रहता है। मैं उसको प्रज्ञा से जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये चैतसिक धर्म जो है कैसे वर्क करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, जिसमें मैं समझ के दूसरे जो चैत्य धर्म है जो मुझे और आध्यात्मिक जीवन में और मदद कर सकते हैं। क्योंकि ये सर्वत्र चैत्य धर्म जो है सभी अन्य चैत्य धर्म के साथ में हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। जितने भी चित्त जो निर्माण होते हैं उसमें हमें ये मिलेगा ही मिलेगा, स्पर्श मिलेगा, भले वो बाद में हम कुशल धर्म की हम बात करते हैं तो वहाँ पे स्पर्श होगा, वहाँ पे वेदना होगी, वहाँ पे संज्ञा भी होगी, चेतना भी होगा, मनस्कार भी होगा, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल चैत्य है। हाँ, तो यूनिवर्सल चैत्य तो हर चैत्यसिक हर क्षण में रहेगा। अगर इसी को अगर हम नहीं समझते हैं तो जो हम कुशल कर्म करते हैं तो हम संभ्रमित हो जाते हैं कि यार मैं तो कुशल कर्म कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये काम चंद कहाँ से आ गए, द्वेष कहाँ से आ गया, स्थिन मिद आलस शंकाएं कहाँ से आ गई, हमें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि हमें ये पता नहीं चलता है कि भले हम ध्यान का कर्म कर रहे हैं लेकिन सर्वत्र चैतसिक का भी वही समय है, उसी क्षण में वो निर्माण होता है। तो उस निर्माण होने को अगर हम देख लेते हैं कि भाई उसका निर्माण होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि उसी से तो क्षण बना है। मैं जो ध्यान का कर्म कर रहा हूँ उसमें तो मेरा जो दूसरे जो चैत्य धर्म जो है उसको मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है, इसको समझ के उसको डेवलप करना है, जिसे हम दूसरे प्रकार के चैत्य धर्म करते हैं, विशेष प्रकार के चैत्य धर्म जो ध्यान में विकसित होते हैं या चिंतन में विकसित होते हैं। लेकिन ये वहाँ पे भी आ जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि ये किसका सर्जन है या कहाँ से ये आते हैं। तो हम अपने चिंतन को भी अच्छी तरह से, हम ध्यान को भी अच्छी तरह से हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि सर्वत्र चैत्य धर्म का क्या स्वरूप है। तो वेदनाएं जो निर्माण होती है और ये वेदना ही जो है आसक्ति को उत्पन्न करती है। जब हम वेदना को प्रतिक्रिया देते हैं तब तृष्णा निर्माण होती है। हमने अनेकों बार इसका अभ्यास किया है, भवचक्र में हो या अष्टांगिक मार्ग में हो या पूरे आध्यात्मिक जीवन का जो सूत्रधार जो है, या ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पे हमें चेंज होना है, हमारे लाइफ को संसार से निर्वाण की तरफ ले जाना है, तो यही डाइवर्शन है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे हम वेदना को जागृति से देखकर, हाँ, उसकी जो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं या कम प्रतिक्रिया देते हैं, तो वही जागृति जो है
हाँ, वो हमें श्रद्धा की तरफ ले जाती है, और प्रतिक्रिया, वेदनाओं की प्रतिक्रिया हमें तृष्णा की तरफ ले जाती है। उसमें बहुत छोटी गैप है अभी, अगर उसको हम जानते हैं और वहाँ पे हम आ, अपने मन का अवलोकन करते हुए कार्य करते हैं। अभी हम जो कार्य कर रहे हैं, शब्दों से कार्य कर रहे हैं, जानकर हाँ कि यहाँ पे होता है, लेकिन वो सही में वहाँ पे है और हम उसको देख भी पा रहे हैं और वहाँ पे काम भी कर पा रहे हैं। जैसे कि कोई टेक्नीशियन होता है, अगर आपने कभी देखा होगा कि स्पेस में जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं और सैटेलाइट का कुछ अगर मरम्मत करनी है, कुछ चीज़ें उसमें इनपुट आउटपुट करनी है, तो वो जो स्किल जो है, उस स्किल के पर्सन को वहाँ पे भेजा जाता है ताकि वो वहाँ पे जाके वो इनबिल्ड कर सके या उसकी चीज़ों को सही तरीके से कर सके। तो हम भी इसी प्रकार से जो हमारे भीतर जो रियलिटी जो है, वो हमें भीतर में जाके देखना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। वो सिर्फ शब्दों से सुनकर और वहीं पे संतुष्ट होकर हाँ हमने तो जान लिया है कि ये तृष्णा नहीं होनी चाहिए, या वेदना से प्रतिक्रिया होकर तृष्णा में हम जाते हैं, तो उतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो जो ज्ञान जो है हमें प्रज्ञा की तरफ लेके नहीं जा सकता है। वो संज्ञा का ज्ञान है कि जो हमें मिल रहा है, हम ले भी रहे हैं कि संज्ञा से जान रहे हैं कि हाँ ये इस प्रकार से वेदना आसक्ति का कारण है। लेकिन जब तक हम अपने मनोविज्ञान को खुद देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ें हमें उसमें सुधार लाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो वेदना ही संज्ञा को निर्माण करती है जब हम उसको नाम देते हैं उसके गुणों के आधार पे और उसके पूर्व अनुभव के आधार पे। यहाँ पे याद रखिए, गुणों के आधार पे जब हम नाम देते हैं कि जैसे कि कोई पानी आपको ठंडा लगता है तो आप कहते हैं कि ठंडा पानी है। हाँ, आँखों से देखा या शरीर से आपने छू लिया तो स्पर्श और वेदना ने आपको ये बताया गुण के आधार पे ये गर्म है, ये ठंडा है। आपने जान लिया और नाम दे दिया कि ये पानी ठंडा है, ये पानी गर्म है। लेकिन कुछ संज्ञा ऐसी होती है कि वो पूर्व अनुभव के आधार पे हम उसको निश्चित करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति आपको मिलने के लिए आ रहा है, अभी जो व्यक्ति आ रहा है तो आपको लग रहा है कि मेरा मित्र है, तो आपने पूर्व जो आपके मन में जो अनुभव था उस व्यक्ति के रूप को देखकर आपके मित्र के, तो आपने संज्ञा दी कि मित्र है। लेकिन जैसे जैसे पास पास में आता है तो आपके जो पूर्व अनुभव भी फेल होने लगते हैं कि नहीं, ये तो मेरा मित्र जैसे दिखने वाला व्यक्ति वो मेरा मित्र नहीं है। तो जैसे आपने संज्ञा दी है, वो संज्ञा जो आपके पूर्व अनुभव के आधार पे जो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति एक जो संस्कार था, और उसी संस्कार के आधार पे ही उसको हम नाम देते हैं। और जितना भी संसार में जो क्लेश है इसी संज्ञा के कारण है कि हम संज्ञा दे देकर ही अपने संसार को हम प्रपंच बनाते हैं कि ये मैं हूँ, ये वो है, ये पति है, ये पत्नी है, बच्चे हैं, ये घर है, ये सभी संज्ञा है। और इसी संज्ञा को हमने अपने व्यवहार के लिए बनाया है, लेकिन उसी में हम फंस चुके हैं। उसके भीतर का जो अनुभव जो है, उसके भीतर की जो वास्तविकता जो है, अनित्यता जो है, या उसका प्रतित्य से उत्पन्न होने का जो धर्म जो है, वो नहीं देखने के कारण, नहीं जानने के कारण वही संज्ञा हमारे लिए हानिकारक हो जाती है और हम दुख में से और दुख में जाते हैं। तो ये सर्वत्रक चैतन्य का धर्म है कि संज्ञा को निर्माण करना। जो हम 3 प्रकार की संज्ञाएं निर्माण होती है। कुछ संज्ञाएं बहुत स्पष्ट होती है, जैसे कि मैंने कहा कि पानी का अनुभव अगर आप लेते तो बहुत स्पष्ट है, उसमें कोई भी कहेगा ठंडा ही कहेगा, उसको गर्म नहीं कहेगा, क्योंकि वो एकदम पर्टिकुलर है कि आपकी जो स्किन जो अनुभव ले रही है वो सभी वही स्किन का अनुभव है। कोई भी यूनिवर्सल का कोई भी व्यक्ति ठंडे पानी में हाथ डालेगा उसको हॉट नहीं कह सकता है, वो ठंडा ही कहेगा। तो वो बहुत स्पष्ट संज्ञा है। लेकिन कुछ संज्ञाएं अस्पष्ट होती है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको लगा कि वो आपका मित्र है, लेकिन जैसे जैसे वो पास में आए तो आपकी संज्ञा बदल गई। आप स्पष्ट नहीं थे आपकी संज्ञाओं को लेकर। हाँ, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं कि किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया और आपने मान लिया कि हाँ उसने ही कहा है। वो संज्ञा तो आप तय करती है। आपके पूर्व अनुभव जो है
जो आपके बारे में जो किसी ने बुरा कह दिया होगा, लेकिन बुरा नहीं भी कहा होगा, लेकिन आपको लगा है क्योंकि आपने पूर्व अनुभव मान लिया, पूर्व अनुभव के तौर पे मान लिया कि वो ऐसा ही व्यक्ति है या वो ऐसा ही बोलता है, तो मेरे बारे में भी ऐसा ही बोला होगा। हाँ, तो आपने भी वो संज्ञा को निर्माण कर दिया, वो अस्पष्ट संज्ञा है। तो उसी अस्पष्ट संज्ञा से कितनी बड़ी हानि होती है, हम देखते हैं कि हमारे मित्रता टूट जाती है या संघर्ष होता है या बड़ी हिंसाएं होती है। तो ये संज्ञा का ही ये भयंकर रूप है जब वो अस्पष्ट तौर पे जिसे रूमर कहते हैं या अफवाह कहते हैं, हाँ, या हम कह सकते हैं कि निंदा कह सकते हैं। हाँ, ये सभी अस्पष्ट संज्ञाएं हैं जब हम शब्दों से या लिखान के माध्यम से भी, शब्दों के माध्यम से जो कुछ भी हम फैलाते हैं और हम भी उसी प्रकार से अस्पष्टता से उसको देखते हैं, तो वो सभी संज्ञा अस्पष्ट संज्ञा है। और वो दूसरे अर्थ से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अनित्य है उसको हम नित्य मानते हैं, ऐसा अनुभव। जो स्पष्ट होते हैं उसको हम अनित्य मानते हैं, हम पूरी तरह से हमें पता होती है कि अनित्य स्वभाव की वस्तु है। हाँ? लेकिन जब हम अस्पष्ट होते हैं तो उसे हम नित्य मानते हैं। तो नित्य अनित्य के तौर पे भी हम अपनी स्पष्ट और अस्पष्ट संज्ञा को देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से हमारे चैत्य धर्म में वो हमेशा क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होती है। जो क्लिष्ट मनोविज्ञान का जो निर्माण होना, हाँ, जब हमें आत्मभाव का अनुभव होता है किसी भी वस्तु और अनुभव के बारे में, तो एक प्रकार की संज्ञा ही है, मैं की संज्ञा, मैं, मेरा। और वो अस्पष्ट संज्ञा के कारण ही निर्माण होता है, क्योंकि उस मैं को हम पूरी तरह से स्पष्टता से नहीं देख पाते हैं, अनात्म भाव में हम उसको नहीं देख पाते हैं, और इसलिए वो अस्पष्ट संज्ञा जो है आत्म भाव में परिवर्तित हो जाती है और हमें हर जगह पे मैं मेरा दिखने लगता है, जबकि वो अस्तित्व में ऐसा नहीं है, लेकिन संज्ञा के कारण वो हमें दिखने लगता है। और तीसरे प्रकार की जो संज्ञा जो है, जो हमें अनुभव के आधार पे, जब हम ध्यान के अनुभव में आते हैं, हाँ, तो उस अनुभव के आधार पर भी बहुत सारी नए जो अनुभव जो है वो भी संज्ञा के ही अनुभव है, जो हमें ध्यान में अनुभव होते हैं अनुभव के आधार पर। तो इस प्रकार से संज्ञा को भी हम अपने इस चैत्य धर्म में देखते हैं। और चौथा जो है वो चेतना है। चेतना यहाँ पे सीधा और सरल अर्थ है कि हमारी मानसिक इच्छा, जिसे हम इच्छा शक्ति कहते हैं, विषय के प्रति आकर्षित होना या उसको पसंद या नापसंद होना। आकर्षण का मतलब दोनों प्रकार का होता है, पकड़ना और छोड़ने का। जो आपको पसंद है उसको पकड़ने का आकर्षण होता है, और जो नापसंद है उसको छोड़ने का आकर्षण होता है। वो दोनों प्रकार का आकर्षण है। दोनों प्रकार की चेतना जो है वो संज्ञा के कारण, जिस संज्ञा के साथ हम जैसे उसके गुण धर्म और उसके नित्य और अनित्य के आधार पे जैसा उसको हम अनुभव करते हैं, उसी अनुभव के आधार पे हमारी जो इच्छा शक्ति जो है पूरी तरह से उस विषय के तरफ खींची जाती है, या हम खींच जाते हैं। हाँ, और खींचने की वजह से ही हमारा जो पांचवा प्रकार का जो चैत्य धर्म जो है वो है मनस्कार, जिसे कहते हैं कि उस विषय के साथ में एक रूप हो जाना, अपने आप को झोंक देना, अपना जो पूरा जो ध्यान जो है, हाँ, वो पूरी तरह से विषय के साथ में एक रूप हो जाना। अगर हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे पानी और शक्कर या नमक एक हो जाते हैं, मनस्कार हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ऐसी अनुभूति, ऐसा जो क्षण का जो अनुभव जो है वो मनस्कार के कारण अनुभव है। और ये मनस्कारी जो है बौद्ध धर्म में ऐसा कहा जाता है कि यही सभी क्लेशों का कारण है। जो भी क्लेश हमारे भीतर आते हैं, अगर आप कहोगे कि मेरे भीतर द्वेष कहाँ से आया है, इस जन्म में या पहले के जन्म में, तो इसी सर्वत्रक चैतसिक के जो मनस्कार, स्पर्श से लेके मनस्कार जो हमारा चित्त जो निर्माण होता है यूनिवर्सली, तो वो मनस्कार दो प्रकार से बनता है। एक तो योनिसो मनस्कार और दूसरा अयोनिसो मनस्कार। योनिसो मनस्कार जो है हमारे मन में कुशल बीज निर्माण करता है, वो उचित लक्ष्य होता है, उचित ध्यान होता है, उसमें एक प्रॉपर इंटेंशन होता है उस विषय के साथ में जाने का। वो हमारे
यूनिवर्सल चैत्य का स्वभाव है। और दूसरा जो स्वभाव है वह अयोनिसो मनस्कारा, अयोग्य लक्ष्य, अयोग्य इंटेंशन, इनप्रॉपर या अनप्योर इंटेंशन, उससे जब विषय को हम पकड़ लेते हैं या विषय के साथ हम चले जाते हैं तो वही से तो क्लेश बनता है। जैसे आपने इन प्रॉपर मनस्कार से अगर आपने किसी विषय को पकड़ लिया, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, इस क्षण में ही अगर आपके मन में अयोनिसो मनस्कार के साथ चैत्य धर्म निर्माण हो रहा है तो हमारे भीतर वो क्लेश को निर्माण करता है या क्लेश को भोजन देता है, उसको बढ़ाता है। हाँ, अगर उसी क्षण में सर्वत्रक चैत्य में जो इस क्षण में जो चित्त और चैतसिक निर्माण हो रहा है और उसमें योनिसो मनस्कार निर्माण होता है, हाँ, तो समझ जाइए कि हमारा जो चैत्य धर्म जो है इसी क्षण में कुशल चित्त को निर्माण करने के लिए हमें एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। तो चैत्य धर्म जो है ये हमारे पूरे व्यक्तित्व का सामान्य जो व्यक्तित्व हमारा बनते आ रहा है बचपन से लेके या पूरे अनेक जन्मों से लेके, और हर एक मनुष्य के हर क्षण में जो घटित हो रहा है जिसके वजह से मनुष्य अनुभव कर रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, फील कर रहा है, इच्छा कर रहा है, तो ये सभी कहाँ से आता है। और इसलिए ये जानने से किसी आत्मा को नित्य कह सके ऐसा कुछ भी इसमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हर एक जो धर्म जो है वो अपने आप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो धर्म जो है प्रतीत समुत्पन्न है, उस क्षण के साथ में उस विषय के साथ में निर्माण होता है और लय होकर दूसरे क्षण के निर्मिति को वो प्रेरित करता है। वो कॉन्टिन्यूस फ्लो है, वो फ्लो ऑफ एनर्जी है। हाँ सुभाष जी, ये आपने अभी जो अंत में बताया ना कि मनस्कार ही सभी क्लेशों का मूल है। हाँ जी, तो ये नेगेटिव बात हो गई, लेकिन इसका पॉजिटिव जो जैसे कुशल और अकुशल दो तरह का बताया ना मनुष्य। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कुशल फिर मतलब ये क्लेशों से मुक्त होने का भी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे जैसा हम योनिसो मनस्कार को जानते हुए हम अगर इस क्षण को बिताते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी एक क्षण जा रहा है और उस क्षण में आपका योनिसो मनस्कार निर्माण हो रहा है, क्योंकि वो तो आपके खुद के चित्त का ही धर्म है, कुशल और अकुशल, ठीक है। योनिसो और अयोनिसो मनस्कार निर्माण होता है या होना है, ये इस क्षण का ही वो स्वभाव है। और इस क्षण में अगर हम थोड़े जागरूक हैं, अगर जागरूक नहीं है तो वो अयोनिसो मनस्कार के साथ में वो चित्त चला जाएगा, वो क्षण चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हम थोड़े जागरूक होते हैं कि हाँ मैं कुछ सुन रहा हूँ, हाँ मेरे मन में एक प्रकार से कुशल भाव निर्माण हो रहा है इस विषय की तरफ जाने का, तो वही जो भाव जो है, जो आने वाले जो अगले चित्त जो है जिसे हम विशेष चित्त कहते हैं, है ना, या स्पेशल चैतसिक कहते हैं, वहाँ पे वो धम्म छंद में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो अयोनिसो मनस्कार जो है काम छंद में परिवर्तित हो जाता है। तो धम्म छंद जो है वो पूरी तरह से आपके कुशल चित्त को या कुशल जो हमारा मूल जो है या स्रोत जो है वहाँ तक वो लेके जाता है, या वहाँ से वो हमें प्रेरित करता है कि हमें कुशल चित्त को निर्माण करना है, क्योंकि मेरा जो चित्त जो है या चित्त का जो क्षण जो है वो योनिसो मनस्कार के साथ में उत्पन्न होता है। तो दोनों इसलिए सर्वत्रक चित्त को चैत्य धर्म को वो ऐसा बताते हैं कि वो हर एक चित्त के साथ, हर एक चित्त के क्षण के साथ में रहता है। तो हमें समझ के प्रशिक्षित करना है अपने मन को। अगर जानेंगे तब हम प्रशिक्षित करेंगे, क्योंकि टेक्निकल और इनसाइट जो वर्गीकरण जो है या उसको समझ के उस पर कार्य करने की ये प्रक्रिया जो है, अगर इस प्रक्रिया को अगर हम भीतर से करते हैं तो उसकी जो जानकारी है या उसका जो परिणाम जो है वो हमें और ज़्यादा मिल सकता है। जो पहले से हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका जो परिणाम अगर ज़्यादा हमें सूक्ष्म धर्म में नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि हम सूक्ष्म धर्म को देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं
वो स्थूल धर्म देख के हम प्रयास कर रहे हैं कि हाँ शील अच्छे होते हैं, शील का पालन करना चाहिए, 10 शील पंचशील का ध्यान करना चाहिए, लेकिन ध्यान के अंदर भी हम स्थूल में ही रहते हैं। स्थूल के भीतर जो सूक्ष्म धर्म जो है, जो चित्त चैतसिक का जो अनुभव है या विभिन्न जो मानसिक अवस्थाओं का जो स्तर है, उसके तरफ जाने का जो हमारा प्रयास जो है वो यही से शुरुआत होता है, जब हम अपने चैत्य धर्म को जानकर उसके जो विभिन्न जो पहलू जो है या उसके अलग अलग वर्गीकरण है उसको अगर हम जानते हैं तो हमें अपने मन को देखने का जो अनुभव जो है वो काफ़ी गहरा होते जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम रुकने वाले हैं, और कल तो हमारा क्लास नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम विनियत चैत्य धर्म जो इसी के दूसरे वर्गीकरण में आता है। विनियत का मतलब है स्पेशल, विशिष्ट। जब भी हम कुछ विशेष प्रकार का कर्म करते हैं, चिंतन करते हैं, कोई ध्यान करते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ में, तो उस समय जो चैत्य धर्म निर्माण होते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि अभ्यास के समय में भी इस चैत्य धर्म की हमें ज़रूरत है। जब कोई हम पर्टिकुलर अभ्यास करते हैं, जैसे कि हमें अभ्यास कर रहे हैं, तो यही चैत्य धर्म कहने कि हमारे भीतर उत्पन्न हुए हैं और उसका अनुभव भी हम कर चुके हैं। लेकिन जब इसका हम अभ्यास करेंगे तो हमें इसकी भी जानकारी और ज़्यादा मिलेगी कि सही में ये चैत्य धर्म हमारे जीवन में कितना कुछ बदलाव ला चुके हैं पहले के जीवन में, और अभी भी और ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं अगर उसको हम और स्पष्टता से देख के अपने आध्यात्मिक जीवन को या सांसारिक जीवन को निर्वाण में परिवर्तित करने के लिए हमने इसका अध्ययन करना है। वही प्रज्ञा है, वही बुद्ध की शिक्षा का अर्थ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास में आप सभी जुड़े रहने के लिए। और कल क्लास नहीं है, लेकिन मेरा कल पब्लिक ब्रह्मचारी दिवस है, तो मैं कुछ अगर टॉक देना चाहूँगा मेरे खुद के आध्यात्मिक जीवन का कैसा सफ़र रहा है, तो कल फिर हम उस बात के लिए मिल सकते हैं। कितने बजे रहेगा सर? यही समय रखेंगे। ऐसा निश्चित सर कल का वो क्वेश्चन आंसर नहीं डाला आपने? नहीं मैडम, वो